नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर उसका जवाब सब जानते भी हैं और उसे स्वीकार भी किया जा चुका है। लेकिन हमारा मकसद है कि मनमानी के नियम टूटने चाहिए और उस मनमानी को स्वीकार कर लेने की जो धारणा और आदत है वो भी टूटनी चाहिए। हमारा आज का सवाल हर व्यक्ति की उस जरूरत से जुड़ा है जिसका नाम है बिजली। बिजली के बिलों को लेकर कई बार तस्वीरें सामने आती हैं कि 1000-2000 के बिल बकाए पर पूरा विभाग धमकता है और आम आदमी की बिजली काट दी जाती है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि यूपी के सिंचाई और पुलिस जैसे कई विभागों के जो 13,000 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है, आखिर इनकी बिजली क्यों नहीं काटी जाती। हमारा सवाल यह है कि क्या यूपी में बिजली बिल वसूली के लिए मनमाने तौर पर दो नियम बना लिए गए हैं। आम आदमी होगा तो कनेक्शन काट देंगे और मोटे बकाए वाला विभाग होगा तो उससे बिल मांगने में सांप सूंघ जाएगा। हमारा आज का सीधा सवाल है कि क्या बिजली बिल वसूली में सख्ती वाले नियम केवल आम जनता पर लागू होते हैं। बिल ना जमा करने वाले विभागों की बिजली आखिर क्यों नहीं काटी जाती। चंद हजार के बकाए पर काट दिया जाता है बिजली कनेक्शन। हजारों करोड़ के बकाएदारों पर नहीं होता एक्शन। उत्तर प्रदेश में बिल वसूली के मामले में भारी मनमानी। जनता पर कार्रवाई का कहर, मोटे बकाएदारों पर पूरी मेहरबानी। यूपी में 13,000 करोड़ का बिल बकाया, कब होगी वसूली। क्या सरकारी विभागों पर नहीं लागू होते बिजली वसूली के नियम। बकाया बिजली बिल का झटका केवल आम आदमी के लिए। बड़े बड़े विभागों को अनलिमिटेड मोहलत क्यों। उत्तर माघे प्रदेश। तो सवाल यही है कि बिजली के बिल वसूले जाएं, ये अच्छा है, लेकिन जब नियमों की परपाटी दो हो जाती है तब सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। सीधे रुख करते हैं मेहमानों का। हमारे साथ अशोक पांडे जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी वाराणसी से। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। इंजीनियर जयप्रकाश जी, केंद्रीय महासचिव राज्य विद्युत परिषद लखनऊ से जुड़ गए हैं। और विजय मिश्रा जी, उपभोक्ता मामलों के एक्सपर्ट हैं, प्रयागराज से जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले इंजीनियर जयप्रकाश जी आपके पास ही आएंगे। ये जो विरोधाभास है और जो ये बंटवारा है, जो ये भेदभाव है, ये क्यों है कि अगर आम आदमी का 1000-2000 बिल बकाया हो, वो किसी मुसीबत में ना दे पाए, 2 महीने बिजली काट दी जाती है और दोबारा बिजली जोड़ने में पेनाल्टी लगती है। लेकिन सरकारी विभाग 13,000-14,000 करोड़ दाब के बैठे हों तो कोई पूछने नहीं जाता है। तो ठीक है, जयप्रकाश जी के पास जाएंगे, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। विजय मिश्रा जी, यही सवाल मेरा आपसे, ये जो भेदभाव होता है ये क्यों होता है। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की क्या आज तक। नहीं, ऐसा नहीं है। रोकने की कोशिश जो आपका मकसद है वो ऐसा नहीं है कि 1000-2000 रुपए के बकायेदार के ऊपर लाइन काट दी जाए। लेकिन क्योंकि बिजली विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो बहुत सुविधाएं भी देता है और किस्तें भी बांध देता है और किस्तों में ही अदायगी करने की प्रक्रिया भी है उनके यहाँ, अगर आप चाहें तो। नहीं, ये सब आम आदमी के लिए है ना सर। इस बात का होता जो लोग है 3,000-4,000 करोड़ लेकर बैठे हैं एक विभाग में, नहीं, उनकी बनती क्या किस्त। जी नहीं, उनके वहाँ भी जो है बजट जब आता है तो बजट, चूँकि सरकारी विभाग है, किसी एक भी आदमी को अपने पास से पैसा देना नहीं है। सरकारी बजट है, जब आता है पैसा तो उस मद में तो उसका भुगतान वो करते हैं। लेकिन अब प्रश्न इस बात का है कि सामंजस्य भी बनाना है। आपने बताया जैसे पुलिस विभाग है या कोई भी ऐसा विभाग, चिकित्सा विभाग है जहां बकाया है, या जिलाधिकारी का बकाया है आवास पर। अब प्रश्न ये है कि अगर वहां पर बत्ती काट दी जाए और तो जनमानस का जो कार्य है, जनहित कार्य है, वो प्रभावित होता है।
इसलिए उनको सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन सुविधा का ये मतलब नहीं है नहीं, इसी सुविधा कि को तो उनको रेड टेप कहते अभयदान हैं दे सर, दिया यही गया तो है लाल फीता ऐसा नहीं शाही। है। जयप्रकाश जी, सवाल यह है कि सुविधाएं मिलेंगी नहीं, लोगों नहीं, को, लेकिन जनता को नहीं मिलेंगी। तमाम ऐसे मामले आते हैं सर कि बिल देखकर किसान की जान निकल जाती है। जालौन में एक ऐसा मामला सामने आया था। तो जनता के लिए दूसरे नियम और अधिकारियों के लिए, विभागों के लिए दूसरे नियम। जी थैंक यू अवधेश जी। मैं विलम्ब से आप सबसे जुड़ पा रहा हूँ क्योंकि तकनीकी कारणों से। मैं आप सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करते अपनी बात रख रहा हूँ। निश्चय ही आपकी जो बात आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग जी हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज़, बोलिए। हमारी आवाज़ जा पा रही है? अब बिल्कुल आ रही है। हमारी आवाज़ जा पा रही है? मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में लगभग 14,000 करोड़ जो है सरकारी बकायेदारी है और लखनऊ जैसे शहर में लगभग 42 करोड़ से ज़्यादा निकायों के ही हैं। निश्चय ही यहाँ जो कनेक्शन काटने की जो महत्वपूर्ण दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृढ़ इच्छा संकल्प या शक्ति की कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। हम जैसे ही सरकारी विभागों के कनेक्शंस कहीं काटने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर व्यापक दबाव आता है और इस बात को लेकर कि हम शीघ्रता से दे देंगे। मैं किसी पैनलिस्ट साथी की बात सुन रहा था कि वास्तव में जब हम बजट देते हैं उसी समय ऑलरेडी जो है प्रत्येक विभागों पे क्या बकाया है, कैसे है, उसे उसी जगह अगर शिफ्ट करके सरकार को ही देना है तो मैं समझता हूँ ये बकाया किसी भी दशा में नहीं रहे। लेकिन जहाँ जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, अगर हमारा बकायेदारी नहीं आती तो कहीं ना कहीं बिजली की खरीद से लेकर के अन्य जो सेवा करने की व्यवस्था है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लगातार लाइन हानियाँ बढ़ रही हैं। मैं ब्रजेश जी इसके और आगे बताना चाह रहा हूँ कि इसका प्रमुख जो असर पड़ रहा है जनता पे आने वाले दिनों में और ज़्यादा पड़ने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब बिजली बोर्ड का विघटन 2000 में हुआ था तो भारतीय कानून अधिनियम 1999 के तहत ये माना गया था कि बिजली बोर्डों को विघटन करके बेहतर उपभोक्ता सेवा दी जाएगी, बिजली की जो है महंगाई को कम किया जाएगा और लाइन हानियों को कम किया जाएगा। लेकिन उसका उल्टा हुआ। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 99 है, ये कहता है कि इसका जो आर्टिकल आपका ऑलरेडी 18 है, 18 में था कि अगर लाइसेंस को एक लिमिट टाइम में आप किसी को देंगे, निगम ने दिया या निजी संस्थाओं को, अगर उस लिमिट टाइम में उसका कॉन्ट्रैक्ट का अनुपालन नहीं किया तो उसके लाइसेंस को रद्द किया जाना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं, जब 2000 में बिजली, बिल्कुल सर उस बात को भी आगे बढ़ाएंगे। अशोक पांडे जी, सीधा मतलब ये है कि जो सरकारी विभागों पर दरिया दिली दिखाई जा रही है उसका परिणाम ये हो रहा है कि बिजली महंगी हो रही है। उसका परिणाम ये है कि वर्तमान में जो लाइन लॉस या जनरेशन लॉस जिसको कहते हैं लगभग 30% है, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि इसके भी दावे किए गए थे। क्यों दो नियम काम कर रहे हैं कि आम जनता की बिजली काट देंगे लेकिन सरकारी विभाग की नहीं कटेगी? देखिए ऐसी बात नहीं है, आपको बता दें सबके लिए नियम कानून बराबर है। जिस समय सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री ने सबसे पहले सरकारी दफ्तरों को ही कहा था कि आप लोग बिल का तत्काल भुगतान करें। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था सही है। पहले बिजली आना एक खबर होती थी, आज बिजली जाना एक खबर है। हमने बिजली के सवाल पर उन सरकारी दफ्तरों को, ऑफिसों को हमने आगाह किया है। कई सरकारी दफ्तरों ने बिल भरना भी शुरू कर दिया है और कोई भी बकायेदार बचेगा नहीं, बिजली का बिल तो भरना होगा। ये अलग बात है कि हम दो कानून नहीं बल्कि सबके लिए बराबर हमारे नहीं, फिर 13,000 करोड़ जो बाकी है वो विपक्ष का बाकी है क्या? सौभाग्य निश्चित तौर पे उसकी भी वसूली की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बकाया बाकी है, आपको जानकारी लगी, निश्चित तौर पे हम आपको बधाई देते हैं। लेकिन हमको भी जानकारी है, हमारी सरकार ने कहा है उन बकायेदारों से कि तत्काल उस बिल का भुगतान होना चाहिए। अनुराग जी, सवाल ये है सौभाग्य योजना के अंतर्गत ये जो बिजली के बकाये हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं और उसका सीधा असर सर्विस पर भी पड़ रहा है और जो जनरेशन होता है उस पर भी पड़ रहा है। और हालात ये है कि जब हमने पड़ताल शुरू की तो उसमें पता चल रहा है कि बिजली कंपनियों को लोन लेना पड़ रहा है। अगर ये 13,000 करोड़ जमा हो जाए तो लोन वाली स्थिति नहीं रहेगी। कौन जिम्मेदार इस बदहाली के लिए, क्योंकि झेलना तो जनता को पड़ रहा है? देखिए इसमें इसको आप तीन तरह से देख सकते हैं। एक कि जो सरकारी दफ्तर 13,000 करोड़ रुपया बहुत होता है। 13,000 करोड़ रुपये मतलब कि 13,000 करोड़ रुपये ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं, जिससे बिजली कंपनियां परेशान हैं
बिजली कंपनियां अपनी कंपनियां बंद करने लगती हैं, अपने एम्प्लॉय निकालने लगती है, तो इनडायरेक्ट में हमारी बेरोजगारी भी बढ़ रही है इनकी गलती की वजह से। दूसरा कि भाई आप सरकार में बैठ के तो लूट मचा रहे हैं, और जहां पे लोगों को जरूरत है बिजली का उनके ऊपर तो आप एकदम सारी FIR फटाफट ठोक देते हैं। भाई वहां भी तो लोग काम करते हैं ना। आप ये क्या समझते हो जो सरकारी दफ्तर है वही इस देश के लिए काम कर रहे हैं, जो दूसरे दफ्तर वो देश के लिए काम नहीं करते? जहां हमारा देश का हिंदुस्तानी व्यक्ति नागरिक जो काम कर रहा है, रोजगार पा रहा है, वो सब देश के लिए है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला था बिजली 18 घंटे देंगे और ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की थी। आज हालत क्या है, गांव के अंदर बिजली नहीं आती है तो बच्चे पढ़ाई कैसे? ये बच्चों के भविष्य से भी खेल रहे हैं। जब ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ऐसा समय बिजली गुल हो जाती है, बच्चे क्लास करने बैठते हैं, तब तक बिजली गायब हो जाती है। बिजली गायब क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पता ही है कि इनके यहाँ पे जो सरकारी दफ्तरों में इतना बकाया है उसको पूरा करने के लिए लगातार इधर से उधर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली जाना एक खबर है और सपा के शासन में बिजली आना एक खबर फेंकने की आदत है। मैं इनको बोल रहा हूँ कि बच्चों के भविष्य तो कम से कम मत खेलिए। जो कुछ आप कर रहे हैं करिए। ऑनलाइन एजुकेशन के समय में गांव में कम से कम बिजली 18-20 घंटे आनी चाहिए, जो आप नहीं दे पा रहे हो। उसमें भी एक जुमला फेंकते रहते हो। मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम देश के प्रति सिंसियर बनिए। बातों से काम नहीं चलेगा। सम्मान आप देश के प्रति, आप जो बच्चा है जो एजुकेशन ले रहा है उसके भविष्य के प्रति सिंसियर बनिए, तब जाके चलेगा। हमें मत बताइए, देश को बताइए, हमें बता के क्या करेंगे? हम कह रहे हैं आप गांव के बच्चों को बताइए जिनको बिजली नहीं मिलती, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं। खबर खाली डायलॉग मार रहे हो, खबर है। इसका मतलब आपको कुछ खबर नहीं है। खबर है कि आपको कुछ खबर नहीं है, इसलिए आप आए बड़े साहब बोल रहे हैं। पहले आप खबर ले लीजिए, फिर आइए। की बात करते हैं। हमारी जब सरकार आई तो हम लोगों ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के हर गांव को बिजली दिया, हर गांव में बिजली कनेक्शन दिया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की सौभाग्य योजना में वाहवाही हुई। ये वो बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, उनकी सरकार का एक MD भ्रष्टाचार में जेल गया जो अखिलेश यादव के नाक का बाल था। AP मिश्रा जरा उनसे पूछ लीजिए, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वाले लोग। आप जब बोलते हैं तो हंसी आती है। जनप्रतिनिधि को तो ये पूछते नहीं है। बाबुओं का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इनसे पूछ लीजिए AP मिश्रा अखिलेश यादव की नाक का बाल था कि नहीं? ये खुद इनको तो खाली बोलना है, आना जाना तो कुछ है नहीं। इनसे पूछ रहा हूँ कितने घंटे बिजली आती है तो जवाब नहीं देंगे। कितने घंटे बिजली आती है गाँव में, जरा बता दीजिए। कुछ नहीं आता, बताइए ना कितने घंटे आती है। अरे तो जवाब दे दीजिए ना प्रभु। AP मिश्रा कौन है? हाथ जोड़ के विनती अखिलेश यादव जी का ठीक है। अशोक पांडे जी, बिजली के घंटे आप बता दीजिए, फिर उसके बाद आगे जाते हैं, कुछ तकनीकी विषयों पे बात करते हैं। अशोक पांडे जी, चुनौती ये है कि आपको यही नहीं पता कि कितने घंटे बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश में इनको मालूम नहीं कितने घंटे बिजली आती है, इनको कोई जानकारी नहीं है। सपा के लोग खाली गाल बजाना जानते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली का जाना अब एक खबर है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कहिए। विजय मिश्रा जी, दूसरी बात, सवाल ये है कि गांव के हर दावे घर ये होते हैं इस बीच कि हम बिजली बहुत ज्यादा देंगे, गांव हो शहर हो फर्क मिट जाएगा। लेकिन अगर बिजली बिल इतनी बड़ी मात्रा में बकाया रहेगा कि उसकी 13,000 करोड़ के आसपास पूरा अमाउंट होगा, तो क्या बिजली कंपनियों पर इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा? फिर चाहे जनरेशन लॉस की बात हो, चाहे फिर जो तकनीकी स्तर पर अपग्रेडेशन होता है उसको अपग्रेड करने की बात हो, क्या बिजली कंपनियों को दिक्कत नहीं होती इससे? नहीं, दिक्कत होती है। दिक्कत तो बिल्कुल होती है। देखिए, उत्पादन और वितरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर अगर पैसा नहीं आएगा तो उत्पादन कैसे होगा जी, और उत्पादन अगर नहीं होगा तो हम वितरण कैसे करेंगे? और लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ की, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सबका अधिकार है कि समानता का अधिकार हमने दिया हुआ है संविधान में, तो सबको सुविधाएं प्राप्त हों। लेकिन उस सुविधा को प्राप्त करने का ही प्रयास जनहित में, अभी कुछ दिन पहले की ये खबर आई थी कि निजीकरण करने जा रहे हैं। निजीकरण से बेशक फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान पब्लिक को ज़्यादा होगा। कारण क्या है? आगरा में देखिए, आगरा में दक्षिणांचल में उन्होंने 550 करोड़ बाकी आगरा में दूसरे को दे दिया, प्राइवेट कंपनी को। सुन लीजिए, प्राइवेट कंपनी को दे दिया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए।
और व्यवस्था अभी भी वहीं के वहीं मौजूद है। तो प्रश्न ये है कि अगर हमारी नियति सरकारी संस्थाओं पर बकाए पर जो है सबकी दृष्टि जाती है जी, लेकिन बहुत बड़े बकायेदार व्यक्तिगत भी हैं। और जहाँ तक आपने शुरू में हमसे पूछा था, तो वो स्थिति छोटे मोटे लोगों के ऊपर तो लागू ही नहीं है। ये जो जिस तरह का अभियान चलता है वो अमूमन सर आज जो ही है, कानपुर से वो हमारे पास एक उनके लिए तस्वीर आई होता है, है एक व्यक्ति ने जहाँ 2 की- महीने तक बिजली का बिल नहीं दे पाया और उसकी बिजली काट दी गई। और दूसरी बात कि जब आप विद्युत थाने बढ़ा रहे हैं तो इन्हें तो बड़े लोगों के पास जाएंगे ना, तो सरकारी विभाग में जाएंगे, जी। मारा तो छोटा आदमी ही जाएगा। हाँ जी, नहीं, विद्युत थाने हैं, विद्युत थाने में जाने, देखिए थाने में जाने से मनाही किसी को नहीं है, आम जनता को भी मनाही नहीं है। अगर उत्पीड़न हो रहा है तो आप स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं संबंधित बिजली सर ये बातें सुनने कर्मचारी में या अच्छी अधिकारी लगती है, के लेकिन खिलाफ। जमीन पर लेकिन स्थिति प्रश्न क्या है यहाँ पर ये है, वो अलग ही आती है। लेकिन लेकिन- जयप्रकाश जी सवाल ये है कि अगर इतना नहीं, बकाया ऐसा नहीं बचा है। रहेगा, प्रक्रिया है, नहीं, इतना बकाया बचा रहेगा, अगर इसको ऐसे ही टालते रहेंगे तो ये बढ़ता रहेगा, तो क्या स्थितियां कभी सुधर पाएंगे? और सवाल वही है कि कहीं भी अगर दिक्कत होती है बिजली कंपनियों को तो झेलना तो उपभोक्ताओं को ही पड़ेगा। मिश्रा सर, मैं बड़े अदब के साथ अभी सुन रहा था, आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं सभी पैनलिस्ट से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बिजली का रेट और बिजली का बकाये पे चर्चा हो रही, बहुत अच्छा विषय चुना है आपने। आज देश नहीं पूरी दुनिया का विकास का मूल आधार जो है सिर्फ और सिर्फ बिजली है, और बिजली के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है इस पर हम 2 मिनट आपका टाइम लेंगे। बिजली के जो बकायेदारी 13,000 से ज़्यादा करोड़ उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग हैं, और अब तक लगभग 90,000 करोड़ से ज़्यादा पूरा उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड का जब विघटन हुआ था तो उस समय 77 करोड़ था और आज 90,000 करोड़ से ज़्यादा गया। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे ही दागना चाह रहा हूँ। हम यहाँ से दिल्ली जाना होगा, दिल्ली अगर 625 किलोमीटर है तो हम आगे रास्ते में बढ़ेंगे, अगर किलोमीटर का उसमें लिखा आएगा 700, 800, 900, 1200, लगातार मीटर बढ़ता जा रहा है। दूरी कम होने के बजाय घटने के बजाय बढ़ती रही। तो क्या हमारा ये धर्म नहीं है कि हमें रुक करके वहाँ पूछना है कि दिशा सही जा रही कि गलत जा रही? मैं आपको ये बताना चाह रही, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये बिजली का कानून का ये गीता है। मेरी बात सुन लें, ये बिजली के कानून का गीता है और इसमें लिखा है कि रिवोकेशन ऑफ लाइसेंसी आर्टिकल 18 में जब लिखा था 10 साल के अंदर बिजली बोर्ड का विघटन करके इससे घाटे को कम करना था, लाइन हानियों को कम करना था, और नहीं किया गया। इस पर चर्चा होना चाहिए कि नहीं? फिर 2009 में टोरेंट को दे करके आप अभी 500 करोड़ कर 2200 करोड़ रुपए टोरेंट को वसूल को देना था, मात्र 85 करोड़ अभी वसूली दी है। कहने का मतलब, दूसरी बात, टोरेंट को 4 रुपये में आप बिजली का पैसा लेते हो, 7 रुपये से ज़्यादा खरीद रेट पड़ रही है। तो ये कहीं न कहीं 3 से 3.5 रुपये सरकार और जनता का पैसा टोरेंट कंपनी को दिया जा रहा है। ये तमाम कारण है जो बिजली के बिल्कुल घाटे सवाल को ये बढ़ा है कि रहा क्या है। और जो प्राइवेट मैंने पहले कंपनी कहा को फायदा कि देने के बिजली चक्कर सशक्ति- में आम जनता को मारा जा रहा है, और क्या उस वजह से व्यवस्था नहीं सुधर पा रही? अशोक पांडे जी, जो सवाल उठाया है जयप्रकाश जी ने, इसका जवाब हम आपसे लेंगे कि व्यवस्थाओं को बदलने के दावे किए गए थे, तो क्या व्यवस्थाओं को बदलने में आपके अधिकारी और सरकार फेल हो गई? अनुराग जी के पास भी जाएंगे, यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। तो सवाल यही है कि क्या प्रदेश में बिजली वसूली को लेकर 2 नियम हैं, आम जनता के साथ सख्ती से पेश आएंगे, लेकिन सरकारी विभाग करोड़ों हजारों करोड़ बिजली बिल को बढ़ाते रहे लेकिन एक्शन नहीं होगा। अशोक पांडे जी, जो बात अभी जयप्रकाश जी कह रहे थे कि आपको दिल्ली जाना है, मीटर बढ़ता जा रहा है, 700 किलोमीटर से मामला 1200 किलोमीटर हो जाए लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, क्या आप लोग भी वो देख नहीं पा रहे हैं कि आखिर जो वसूली करनी है बिजली बिल की, वो अमाउंट घटने के बजाय बढ़ता क्यों चला जा रहा है? कोई तो जवाबदेह होगा इसका, किसी की जिम्मेदारी होगी। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था अब लगभग एकदम सुधार पे है। आपको बता दें, सामान्य जन से पूछिए तो निश्चित तौर पे इसका जवाब मिलेगा। सपा जन से पूछेंगे तो कैसे जवाब मिलेगा? दूसरी बात बता दें, हमने प्रारंभ में ही बकायेदारों से कहा था जो सरकारी विभागों के हैं
कि हम हमारे कब कहा पैसे था? को आपको वापस कब करना कहा ही था होगा। सपने में? निश्चित तौर नहीं तो पे क्या एक उन्होंने कार्य आपकी योजना बात बन नहीं रही मानी? है और ये मान वापस लिया जाए? होगा। पहले खाली इनकी बात पहले सुनता ही नहीं खाली कोई। सैफई ये में खाली- बिजली थी, आज बोलते रहते हैं इलाहाबाद के सरकार। जंघई में भी इसके मतलब बिजली सरकार है। की बात ये नहीं सुनते हमारी कोई। सरकार की योजना है। हाँ, हाँ, ये क्या लोग बात है। तो खाली बात करने वाले लोग हैं। बिजली नहीं रहती थी, हाँ, क्या आज बात है, गांव बहुत बढ़िया। गिराव खेत भाषण खलिहान अच्छा में है। बिजली हाँ, क्या दिखाई बात, दे बहुत रही है। तालियां, जाके तालियां। देख लीजिए, पांडे जी, उसी आपको के तालियां, चलते क्या? सपा क्या जनों भाषण को दे रहे हैं बिजली आप? मार दी गांव है, से करंट मुलाकात मार नहीं दिया है, आपकी इन गांव लोगों कहाँ है को, मालूम नहीं। बौखला गए हैं। लेकिन कुछ भी बोले जा रहे, भाषण देखिए, तालियां आपको, बहुत बहुत बधाइयां। क्या बोल रहे हो, आपको खुद नहीं पता चल रहा है। बस भाषण तो यही अनुराग भदौरिया देते पांडे जी हैं, कहाँ गाल है? बजाते हैं। कौन से गांव गए थे अभी? कौन से गांव गए थे बताइए जरा, कौन से गांव की बिजली की बात कर रहे हैं? आप गांव का चले नाम जाइए लीजिए ना, कौन किसी से गांव की बिजली में। बात कर रहे हैं जहाँ 24 मैं घंटे आती किसी है? गांव में कौन सा गांव? चैलेंज देता हूँ। अरे अनुराग नाम बताइए ना, भदौरिया किसी जी, गांव में, किसी आप गांव चले में। जाइए। अरे अगर भैया, बिजली गांव की का नाम व्यवस्था बताइए, मैं अभी बता गांव दूंगा का आपको। आदमी नहीं गांव का कर नाम, जिले देगा का नाम। तो निश्चित तौर पे मैं आपसे चाहिए क्षमा बिजली आती है, मांग लूंगा। खाली आए बाएं साहेब बोलना है, ये आपका काम है। खाली आपको ना गांव सैफई से में लेना देना है, ना बिजली गांव के लोगों से लेना थी, देना है, अब ना उनकी इलाहाबाद परेशानी से के लेना देना है, ना जंघई उनकी में पढ़ाई। बिजली है। अच्छा, जगही गांव गए थे, लेकिन अनुराग जी सवाल ये उठता है कि अगर 13,000 करोड़ से ज्यादा बिजली का बिल बकाया है तो ये केवल 3 साल या 4 साल की कहानी तो होगी नहीं। क्या लंबे वक्त से इन चीजों को इग्नोर किया जा रहा है? इतना बड़ा अमाउंट कैसे हो गया और जनता के साथ सख्ती बरकरार है? देखिए आपने अभी पांडे जी को उनके तरह आग में मारी है, ऐसे करके जंगे ऐसे कर अरे मुझे तो मालूम ही नहीं, उनको लग रहा है भी वो समाजवादी पार्टी की सरकार है। अरे पांडे जी, बीजेपी की सरकार है, नींद से जगो। बीजेपी की सरकार चल रही है, 1.5 साल और है पांडे जी, 1.5 साल। अरे अनुराग भाई, आप ही के रिजिम में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। आप नींद में एपी चल रहे हैं। मिश्रा आप। जी जेल अरे गए, जवाब आपको देना है, ये क्यों तो बोलते जवाब हैं? मुझसे पूछते हैं आप। कमाल है, सरकार आपकी है। आपने कहा था हम 13,000 करोड़ रुपए वापस लेंगे यहाँ से, जो सरकारी दफ्तर उनसे वापस आए। भाई अखिलेश जी के परम मित्र थे 1300 रुपए एपी नहीं ले पा रहे मिश्रा। आप, तो आप याद 13,000 करिए, करोड़ भूलिए कहाँ से मत। ले पाएंगे? और जब भी आप खुद चुनाव भी लड़ना पूछा चाहते जाता है थे तो आप अखिलेश सपा यादव के जी, टिकट पर। अरे अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर नहीं है पंडित जी, कहाँ आप गलत फहमी में चले जाते हैं? यहाँ आदित्य योगीनाथ जी हैं। ठीक है, ये जो मसला है कम से कम सियासी सवालों से उतर अगर जनता पर ध्यान रखा जाए और विभागों से बिल वापस लेने पर, वसूली पर ध्यान दिया जाए तो शायद बिजली कंपनियों का भी भला होगा, जनता का भी भला होगा और प्रदेश का भी भला होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सवाल सीधा से यही है कि एक तरफ सरकारी विभागों के बिल बढ़ रहे हैं, लेकिन परेशानी जनता को हो रही। क्या 2 नियम है और ये 2 नियम कब खत्म होंगे? उत्तर मध्य प्रदेश फिलहाल इतना। आप भी जादू कर सकते हो। SRMB रियल